हर साल अथर्व के बर्थडे पर हम सोचते हैं कि इस बार ऐसा क्या गिफ्ट दे जो सिर्फ उसे खुशी नहीं करे बल्कि उसकी बचपन की यादों का हिस्सा भी बन जाए। इस बार बहुत सोचने के बाद हमने तय किया, इस बर्थडे पर अथर्व को मिलेगी उसकी ड्रीम साइकिल। लेकिन सही साइकिल ढूंढना इतना आसान नहीं था। साइकिल खरीदने का फैसला तो हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, कौन सी साइकिल, किस ब्रांड की, और सबसे जरूरी, अथर्व की हाइट और उम्र के हिसाब से कौन सा साइज सही रहेगा। हमने ऑनलाइन भी काफी रिसर्च की, फिर शहर के 2-3 अलग अलग साइकिल शोरूम घूमे। हर दुकान पर बहुत सारे मॉडल थे। कहीं डिजाइन अच्छा था, लेकिन क्वालिटी पसंद नहीं आई। कहीं क्वालिटी शानदार थी, लेकिन बजट से बाहर, और कहीं साइज ही उपलब्ध नहीं था। कई बार लगा कि शायद आज भी सही साइकिल नहीं मिलेगी। साइकिल देखने का मजा सिर्फ अथर्व ही नहीं ले रहा था, चांदनी भी कुछ देर के लिए बिल्कुल बच्ची बन गई। शोरूम में रखी एक छोटी सी इलेक्ट्रिक टॉय स्कूटर पर बैठ गई और उसे चलाने लगी। हम सब हंसने लगे, अथर्व भी मुस्कुरा रहा था, और दुकान का माहौल एकदम मजेदार हो गया। कभी कभी बच्चों के साथ बाहर निकलो तो बड़े भी अपना बचपन जी लेते हैं, और सच कहूं, ऐसे छोटे छोटे पल ही तो जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बन जाते हैं। इसके बाद हम शहर के एक बड़े स्पोर्ट्स मॉल भी पहुंचे। वहां साइकिलों की अच्छी खासी रेंज थी, लेकिन काफी देर देखने के बाद भी अथर्व के लिए सही साइज की साइकिल नहीं मिल पाई। कुछ मॉडल बहुत बड़े थे तो कुछ छोटे। बच्चों की साइकिल खरीदते समय सिर्फ रंग या लुक नहीं, बल्कि सही साइज और कंफर्ट सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। थोड़ी निराशा तो हुई, लेकिन हमने हार नहीं मानी। आखिरकार कई दुकानों पर घूमने के बाद हमें मिल गई बिल्कुल वैसी साइकिल जिसकी हम इतने दिनों से तलाश कर रहे थे। पहली नजर में ही अथर्व के चेहरे की खुशी देखकर समझ आ गया, बस यही वाली। अथर्व तो इतना खुश था कि बार बार साइकिल पर बैठकर हर एक फीचर चेक करने लगा। इस साइकिल का स्पोर्टी डिजाइन तो शानदार था ही, साथ में फ्रंट सस्पेंशन, डिस्क ब्रेक, मोटे ऑफ-रोड टायर्स, एलईडी लाइट, प्यारी सी बेल, और सबसे मजेदार, इलेक्ट्रिक हॉर्न भी लगा हुआ था। जैसे ही उसने हॉर्न बजाया, उसके चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी हो गई। सबसे अच्छी बात, यह साइकिल उसकी हाइट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी। अब आखिरकार खरीदारी पूरी हुई। साइकिल को बड़ी सावधानी से कार में रखा, और हम सभी अपनी नई साइकिल को लेकर खुशी खुशी घर के लिए निकल पड़े। रास्ते भर अथर्व के चेहरे पर बस एक ही सवाल था, अब इसे चलाने कब मिलेगा। घर पहुंचकर साइकिल को सुरक्षित जगह पर रखा गया, क्योंकि अभी इसे एक दिन के लिए छिपा कर रखना था। आखिर ये सिर्फ एक साइकिल नहीं थी, उसके 9वें जन्मदिन का सबसे बड़ा सरप्राइज जो थी। अथर्व की खुशी देखकर हमारी सारी थकान एक पल में गायब हो गई। उस पल हमें महसूस हुआ कि बच्चों की मुस्कान से बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं होता। अब बस इंतजार था उस खास दिन का, जब बर्थडे पर यह साइकिल उसे सरप्राइज के रूप में मिलने वाली थी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मेरे भाई का बर्थडे, तो थोड़ी देर में इसके भाई इस अथर्व के दोस्त आने वाले, और उसका एक दोस्त आ गया, तो ये दोनों दोस्त भी आ गए अथर्व के। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में धीरे धीरे सब लोग आने लग जाएंगे। फिर हम लोग केक कटिंग करने के बाद होटल में जाएंगे। बाय बाय गाइस। ये देखो, ये कैसे पागल पर कर रहे, ये सब लोग तो पागल ही हो गए। इनको सच में अनलाइक कर लगाइए, अनलाइक करो। इस वीडियो को बहुत सारे लाइक और सब्सक्राइब मिले, नहीं अनलाइक मिले।
और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुबह से ही घर में उत्साह का माहौल था। एक एक करके अथर्व के दोस्त घर आने लगे। किसी के हाथ में गिफ्ट था तो कोई आते ही अथर्व को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने लगा। पूरा घर बच्चों की हंसी, शोर और मस्ती से गूंज उठा। अथर्व हर दोस्त का बड़े प्यार से स्वागत कर रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि आज का दिन उसके लिए कितना खास होने वाला है। अब बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली थी केक कटिंग। धीरे धीरे अथर्व के सभी दोस्त भी आ गए। हर कोई अपने साथ प्यार से चुना हुआ एक एक गिफ्ट लेकर आया था। आते ही सभी ने अथर्व को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी और फिर शुरू हुआ गिफ्ट्स का सिलसिला। अथर्व बड़े उत्साह के साथ एक एक गिफ्ट लेने लगा, दोस्तों का धन्यवाद करता और उनकी मुस्कान देखकर खुद भी बहुत खुश हो रहा था। कुछ दोस्तों की तो इतनी उत्सुकता थी कि वे भी कहने लगे, जल्दी खोलो, देखो हमने क्या लाया है। पूरा माहौल हंसी, मस्ती और बच्चों की खिलखिलाहट से भर गया। यही छोटी छोटी खुशियां बचपन को इतना खूबसूरत बना देती है। तैयारी करने वाले और ये सब लोग आ गए। तो हम लोग थोड़ी देर के बाद होटल में जाने वाले, जब पापा आ जाएंगे तब। अब हम लोग ये गेम स्टार्ट करें। इसमें ना मम्मा जो भी नंबर बोले उसमें से इसको ऐसे निकाल देने का। आज का हमारा गेम का नाम है हाउसी और जो भी जीतेगा उसको इनाम मिलेगा। जीतेगा? ओके, डन। रेडी हो सब लोग गेम खेलने के लिए? केक कटिंग से बाद चांदनी ने बच्चों के लिए एक मजेदार सरप्राइज प्लान किया था ताकि सभी बच्चे पूरे समय एंजॉय करें। उन्होंने सभी के लिए हाउसी गेम का आयोजन किया। हर बच्चे को एक एक हाउसी टिकट दी गई और फिर शुरू हुआ नंबर बुलाने का खेल। जैसे ही कोई नंबर अनाउंस होता, बच्चे अपनी टिकट पर उसे ढूंढने में लग जाते। किसी को जल्दी 4 कॉर्नर्स मिल गया, कोई टॉप लाइन पूरी करने में जुटा था और सभी की नजर आखिर में फुल हाउस जीतने पर थी। हर बार जब किसी बच्चे की लाइन पूरी होती तो पूरे हॉल में तालियां और खुशी की आवाज गूंज उठती। जीतने वाले बच्चों के लिए छोटे छोटे गिफ्ट भी रखे गए थे जिससे हर बच्चा पूरे उत्साह के साथ गेम खेलता रहा। सच कहें तो ये सिर्फ एक गेम नहीं था, बल्कि ऐसा पल था जिसने सभी बच्चों को एक साथ हंसने, खेलने और नई यादें बनाने का मौका दिया। चांदनी की इस शानदार प्लानिंग की वजह से बर्थडे पार्टी की शुरुआत ही मस्ती और उत्साह से भर गई। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in an old मेरी लास्ट वाली रो हो गई। लास्ट वाली तो वैसे भी हो गई है। कौन सी रो हुई? मेरी एक। अरे मेरी कोई
कोई भी रूल नहीं हो गया तो एक रो हो गया अरे 87 63 सिर्फ फर्स्ट रो बाकी है। मेरी फर्स्ट 63 हो गई 63 ओ वाओ मैंने बोल दिया अभी एक चाहिए ओके वेरी गुड। वापिस से यश के लिए तालियां। ओ वाओ वापिस से यश के लिए फुल हाउसी के लिए तालियां बजाई जाए। वेरी गुड वेरी गुड। चलो गेम ओवर। आ जाओ। नई साइकिल मिलते ही अथर्व की खुशी देखने लायक थी। शाम को वो तुरंत सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर पर साइकिल चलाने निकल पड़ा। उसने एक एक करके ब्रेक, लेड लाइट, बेल और इलेक्ट्रिक हॉर्न सभी फीचर्स टेस्ट किए। कभी तेज स्पीड में साइकिल चलाता तो कभी धीरे धीरे पूरे कंट्रोल के साथ। बीच बीच में छोटे छोटे टर्न और ड्रिफ्ट लेकर वो अपनी नई साइकिल का पूरा मजा ले रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि ये उसके नौवे जन्मदिन का सबसे यादगार गिफ्ट था।